गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। और आज इस 20 और 80% के रोल को इतने अच्छे से प्ले करने के लिए यश शिवानी और हम सबके ग्रेट मेंटर अर्जुन सर जी के लिए एक अच्छे से क्लैप होनी चाहिए। और हम इस सुबह के मॉर्निंग सेशन में यही बात करते हैं कि कैसे हम अपनी जीवन शैली और अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव ला करके अपने आप को लाइफ टाइम हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 5 पिलर है उसमें से एक महत्वपूर्ण पिलर है पॉजिटिव माइंडसेट। कैसे हम क्या सोचे, कैसे सोचे कि हमारे अंदर एनर्जी का लेवल हमेशा भरपूर बना रहे, किस तरह का जीवन हम जिए। तो आज साइंस कहती है, साइंस की एक बात है, वो कहती है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक्सचेंज होती है। और एक बात उसमें और कहते हैं कि जो ऊर्जा एक्सचेंज होती है तो ऊर्जा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। तो जब आप कम्युनिटी में आते हैं और जब कम्युनिटी में आप 1 घंटे बने रहते हैं, जब इसके बाहर आप जाते हैं, तो आप अपने अंदर ऊर्जा को क्यों इतना ज्यादा महसूस करते हैं। उसके पीछे का राज यही है कि यहाँ पे इतने सारे लोग जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्योंकि निगेटिव एनर्जी वाले तो अभी सो रहे होंगे। बहुत बढ़िया। इस तरह से कम्युनिटी में एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा रहता है। अब हमारी कितनी क्षमता है कि हम उसमें से कितना अपने अंदर ले लेते हैं। तो एक चीज होती है कि इस तरह से यदि ऊर्जा का लेवल को बना के रखना है तो कम्युनिटी में हम बने रहेंगे तो ऊर्जा अपने अंदर भरती रहेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज कहते हैं कि जो एनर्जी का लेवल होता है वो हमारे इमोशंस पे भी निर्भर करता है कि हमारे अंदर किस तरह के इमोशन चल रहे हैं, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जो हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सा दोहा बोला जाता है कि छित जल पावक गगन समीरा, अब पंच तत्व यह बना शरीरा। वो कहते हैं कि यही रूट है और हमारी बॉडी इन्हीं से निर्मित है, और जब हम इनके साथ बने रहते हैं तो हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो जब आप कम्युनिटी में आते हैं, हम डेली क्या बात करते हैं, छित की बात करते हैं, खान पान यानी सुंदर सा जो भोजन है, सुपर से ऊपर वाले फूड की बात करते हैं। जब यहाँ बात करते हैं, हम जल की बात करते हैं कि हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अपने अंदर हमेशा अग्नि को जलाए रखना है। कैसे हम किस तरह से करें कि हमारे अंदर का भोजन का पाचन अच्छा हो, कैसे हम अपने आप को सेट रखें। और जो चौथी चीज बात करता है गगन का, यानी अपने आप को आकाश तक को खुद को खाली करना है। और पांचवा चीज हम बात करते हैं समीर, यानी हमें एक अच्छी हवा लेनी है, हमें एक्सरसाइज करना है, टहलना है, घूमना है। यही हमारे जीवन का रूट है। और यदि हम इनके साथ हैं तो हम हेल्दी हैं। तो इसी में से एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो गगन, यानी आकाश तत्व, खुद को बात करते हैं खाली करने के लिए। यदि हमारा मस्तिष्क उन निगेटिव चीजों से खाली है, पॉजिटिव चीजों से भरा है, तब भी हम अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को खाली करें। और उसके लिए हम चाहेंगे कि 2-3 चीजें हैं जो हमें करना है। पहली चीज है खुद को खाली करना, दूसरी चीज है भरना। तो जो जहां बैठा हो, 2 मिनट के लिए हम लोग बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, और चाहे जिस भी रूप में हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हम लोग बैठेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, कम से कम 5 बार हम गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब इस तरह से हम अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम सक्रिय कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे की जो चीज है, हम अपने अंदर छोड़ने की चीज करेंगे। हम ऊपर वाले परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके बोलेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर, हमने अपने जीवन में जाने अनजाने में
यदि किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो हमें माफ कर देना, और हम इस चीज को महसूस करेंगे कि परमात्मा हमें माफ कर रहा है। लोग हमारे लिए क्लैप कर रहे हैं कि ये कितने अच्छे इंसान हैं कि अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। और इसके बाद दूसरी जो चीज हम करेंगे, वो क्या करेंगे कि जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, कोई भी हो जो जाने अनजाने में हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, हे परम पिता परमेश्वर, हम उसे माफ करते हैं। चाहे जो भी जीवन में कभी भी कोई हो, किसी ने भी हमारे साथ गलत किया है, हम उसे माफ करते हैं, और हम चाहते हैं कि जीवन में उसे सद्बुद्धि मिले और जीवन में वो अच्छे रास्ते पर चले। तो ये हो गई हमारी पहली चीज। दूसरी चीज है, इसके बाद की बात हम करते हैं, वो है परमपिता परमेश्वर के साथ वो ग्रेटिट्यूड का भाव कि हे परमात्मा, आपने हमें बहुत कुछ दिया, जीवन में इतने अच्छा जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में दो आंखें दिया, दो हाथ दिया, दो पैर दिया, परम पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। हमें जीवन में इतनी अच्छी सोच दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें जीवन में इतनी अच्छी कम्युनिटी दिया, उसके लिए धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर, हमें जीवन में इतने अच्छे माता पिता दिया जो हमें इस लायक बनाए, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में इतने अच्छे भाई बहन, इतने अच्छे परिवार दिया, इतने अच्छे दोस्त दिया, इस सब के लिए धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में सारे पॉजिटिव इमोशंस दिए, हमारे अंदर दया दिया, प्रेम दिया, सुख दिया, आनंद दिया, खुशी दिया, सेवा भाव दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में सारी चीज मिली, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और दूसरी चीज, इसके बाद लास्ट में आते हैं और परम पिता परमेश्वर से हम मांगते नहीं हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, और बच्चे कभी पिता से मांगा नहीं करते हैं, वो उनका अधिकार होता है। तो बिल्कुल दोनों हाथ फैला करके महसूस करिए कि परम पिता परमेश्वर से वो सारी चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं। हे परम पिता परमेश्वर, संसार की हर सुख संपत्ति, शांति, आनंद, प्रेम, सुख मेरे जीवन में भर रहा है। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में वो सारे लौकिक पारलौकिक सुख मेरे जीवन के हिस्सा बन रहे हैं। मैं रोज रोज स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे जीवन में धन दौलत आ रही है, क्योंकि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सारे मेरे जितने सपने हैं, वो सब कुछ मेरे जीवन में पूरे होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा है। हमारी सोच दिन प्रतिदिन और भी बड़ी होती जा रही है। हमारी सोच में दिन प्रतिदिन सेवा की भावना बढ़ती जा रही है। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवन में इतना धन दौलत, इतना सुख संपत्ति आ रही है कि हम इस संसार में और भी सुंदर संसार बना रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आंखें खोल लेंगे और बिल्कुल शांत रूप में बैठ जाएंगे। और इस तरह से यदि हम डेली अपने अंदर के पॉजिटिव इमोशन को बढ़ाते हैं और निगेटिव इमोशंस को बाहर निकालते हैं, रोज इसके लिए हम क्षमा करते हैं, तो इस तरह से हम एक दिन अपने आप को भर लेते हैं। और आज का हेल्थ टॉक यहीं पे खत्म हुआ। आप जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। लव यू, थैंक यू, ब्लेस ऑल।